सरकार ने जो आपका सीईटी का एग्जाम लिया है, तो उसका ये आज 27 जुलाई को जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था। और मैंने सभी पेपर देखे हैं, सभी पेपर में सबसे मुश्किल यही पेपर लग रहा है। और इसका जीके के क्वेश्चन अगर एक साइड से हम देखें तो बिल्कुल इजी लग रहे हैं, लेकिन जब उसको सोल्व करते हैं तो काफी कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन थे यहाँ। इसी प्रकार मैथ का भी थोड़ा बहुत जो लेवल था वो, और जो पेपर थे उसके कंपेयरिंग में काफी मुश्किल थे यहाँ क्वेश्चन, और टाइम भी ले रहे थे, और पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे थे। और जीके भी थोड़ी बहुत अलग थी। इसके साथ साथ इंग्लिश है या हिंदी है, वो भी और पेपर की अपेक्षा थोड़ी बहुत मुश्किल थी यहाँ। तो इस पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ। जो आपका 27 जुलाई थी, उसका इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, आपके पास एक कंडीशन दी है, इफ 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c। ये कंडीशन दी है, तो एबीसी की वैल्यू बतानी है। तो आपने क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। यहाँ आपने इनका एलसीएम निकाल लेना है, 3, 2 और 4 का। जैसे आपके पास 12 आ गया इसका एलसीएम, तो ये आपके पास 3/12 और 2/12, इसी प्रकार 4/12 ये कर दिया हमने। तो अब ये देखो 4, 6 और ये होगा 3। तो इनका जो रेशियो आया एबीसी का, वो रेशियो क्या आ जाएगा, 4:6:3 आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्र क्या होता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। यहाँ इसकी वैल्यू है आपके पास 29 प्लस 2ab, यहाँ इसकी जगह हो गया 10, तो ये आपके पास आ गया 49। अब आपने निकालना है ए प्लस बी की वैल्यू। अब इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो +-7 आ जाएगा। इसके पास ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन 2 का। थर्ड में क्या दे रखा है, ए स्कोर 20% मोर देन बी, बी स्कोर 25% लेस देन सी, इफ सी स्कोर्ड 80 व्हाट इज द स्कोर ऑफ सी। आपके पास ए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम जैसे ये मान लिया कि ये 80 लेता है, ठीक है। और अब इसका 20% कितना हो गया, 60। 25%, इसका 25% हो गया, आपके पास 20, 60 हो गया। और अब देखना है इसका 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% हो गया 12। तो वो 12 ज्यादा लेता है, कितनी हो जाएगी 72। तो ऑप्शन जो बी है वो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर रहेगा। अगला देखो, विच ऑफ दीज गिव इन करेक्ट रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ पर आपने एचसीएम और एलसीएफ के बीच में गलत संबंध बताना क्या है। तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है, इस बात का ध्यान रखना, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी होता है, या जो इन दोनों में ए बी में जो भी मिनिमम होगा उसका लेस देन या इक्वल होगा। और एलसीएम होता है वो ग्रेटर देन होता है इनका। तो ये एक, तो ये और ये तो दोनों क्या है, राइट दे रखे हैं। और ए और बी एचसीएफ से बिल्कुल होंगी। अब दोनों का जो एचसीएफ निकालते हैं ना, वो क्या है, ए बी को भाग करेगा, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी ठीक है। अब ये ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन जो आपका सी है ये गलत दे रहा है। ये हमें पता है एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करते हैं, वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई या गुणा के बराबर होती है। और यहाँ डिवाइड दे रखा है, ये चारों कोड में दे रखा था ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे रखा था, यहाँ भी दिया है क्वेश्चन। तो बहुत सारे बच्चे अगर जिसको पहले 3-4 कोड पढ़ लिए थे, जिसने इसके क्वेश्चन देख लिए थे, काफी हेल्प मिली है। और मेरा मानना है 40-50 क्वेश्चन हर एक पेपर में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसी प्रकार से मिलते जुलते क्वेश्चन थे। और बहुत सारे क्वेश्चन आगे आएंगे जीके के, वो भी मैं देखता हूँ, तब देखते हैं हम आगे क्या क्या है। अब यहाँ जो क्वेश्चन 5 है, ठीक है, उसका जो आंसर रहेगा सी, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा औसत है वो गलत है। यहाँ देखो इनको ऐड कर दिया इन्होंने, ऐड करके और इनका एवरेज निकाल रखा है। 4, 6 और 8, 18 हो गया। 18 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 नंबर थे इसलिए 6 आ गया। और यहाँ भी जैसे ये 16 आ गया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 नंबर था, 4 आ गया। यहाँ आपके पास इनको ऐड करने के बाद आपके पास 20 आया, 20 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 5। बट ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपके पास ऐड कितना आ रहा है, 8, 7, 15, 9, 24। तो 24 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। इसलिए जो बी ऑप्शन है वो यहाँ गलत दे रखा है। इसमें जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट रहेगा। यहाँ क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल तो दे रखी है, वो पुरुष हैं जो करोड़पति हैं। जो आपके पास है ट्राइंगल है वो, सॉरी, पुरुषों को दर्शाती है, ठीक है। जो त्रिभुज है, आयत है, ये आयत है, ये किसको, व्यवसायी को, बिजनेसमैन को। और जो सर्कल है वो करोड़पति को दर्शाता है। अब ये बताना सारी चीज हो तो वो कौन सा, सारी चीज का मतलब
ऐसे पुरुष जो व्यवसाय भी हो और करोड़पति भी हो, पुरुष को दर्शाती जो व्यवसायी और करोड़पति दोनों हो, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये तो हर एक पेपर में आपको देखने को मिलता है। एक किसान अपने खेत में देखता है मुर्गियां और गाय, और वह 30 सिर, यानी कि सिर कितने हो गए 30, 30 का मतलब ये हो गया कि दोनों मुर्गी और गाय मिला के 30 है। यानी कि हमने मुर्गी और ये मिला लिया x प्लस वाई, ये कितना आ गया 30 आ गया। अब पैर हैं, अब पैर हैं, जैसे ये आपके पास मुर्गी है, अब मुर्गी के तो दो पैर होंगे, इसका मतलब 2x, और इसके कितने होंगे 4y इज इक्वल टू ये कितना दे दिया 75, 74। अब इनको सोल्व करेंगे ना, एक्स वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब अपने क्या निकालना है, मुर्गी निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 आ जाएगी सोल्व करने के बाद। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा शुरू की गई रेडियो कार्यक्रम कौन सा था, ये बताना था आपने। तो इसमें क्या था, म्हारी लाडो की आवाज, इसका ऑप्शन जो डी है वो राइट रहेगा। निम्नलिखित में प्रत्येक हरियाणा निम्नलिखित में से हरियाणा में लकड़ी आधारित उद्योगों को समर्थन देने वाली प्रमुख कृषि वानिकी प्रजाति के रूप में जाना जाता है। देखो यहाँ आपके पास ऑप्शन है देवदार, ये ठंडी जगह में होता है, हरियाणा में ऐसी कोई जगह नहीं है। बरगद है उसको हमें मतलब एज ए कारखाने या लकड़ी आधारित उद्योग में यूज नहीं करते, इस ये ज्यादातर हम इसको हरियाणा में क्या करते हैं, हम इसकी कटाई ही नहीं करते। और साल है ये भी नहीं होता है, तो हमारे यहाँ पॉपुलर ही होता है, इसको हम चिनार बोलते हैं। इससे क्या होता है, सनमाइका वगैरह, बोर्ड की प्लाई वगैरह, आजकल के जो मॉडर्न जो दरवाजे हैं वो बनते हैं इससे। तो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर रहेगा। थर्ड में क्या है, वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया है, मोरनी हिल में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं वो है, तो मोरनी हिल में आपके पास बांस और सागवान के पेड़ पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़े डाउटफुल हैं। अगला क्या है, ओसीआर पठनीय पाठ प्रतों को संरक्षित करते हुए स्कैन किए गए दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए कौन सा फाइल प्रारूप सबसे उपयुक्त है, सबसे अधिक इसमें से ये बताना है कौन सा प्रारूप है इस ओसीआर को हम एक सेव करने के लिए, या अच्छा उसके स्कैन करते हुए उसको संग्रहित करेंगे तो कौन सी इसमें से फाइल है वो अच्छी रहेगी, तो पीडीएफ है वो इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अब यहाँ जो मेमोरी है उसका साइज दे रखा है, तो इसने सबसे छोटी से बड़ी है, तो देखो ऑप्शन ए है वही राइट रहेगा, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, सबसे बड़ी इनमें टेराबाइट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम दैट compensates farmer when मार्केट प्राइस फॉल बिलो एमएसपी, ये कहता है जब उसका एमएसपी से नीचे फसलों का दाम गिर जाता है तो मुआवजा देती है, तो वो कौन सी योजना के अकॉर्डिंग है, तो ये है भावांतर भरपाई योजना। इसमें क्या होता है, ये स्टार्ट में सब्जियों के लिए हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ फिर इसको अनाज के साथ साथ भी जोड़ दिया गया है। ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न दे रखा था, अभी ये लास्ट ईयर की बात है, लास्ट 2 ईयर से पहले की बात है। वैदिक ग्रंथों में अक्सर वर्णित कौन सी प्राचीन नदी वर्तमान हरियाणा से होकर बहती थी और उसका पुनरुद्धार एक वर्तमान परियोजना है, तो वो सरस्वती नदी से जोड़ा गया है। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का राज्य वर्ग से, ये तो बिल्कुल आसान है, पीपल है। ये क्वेश्चन भी लगभग हर एक सेट में आया हुआ है और चारों सेट में आया हुआ है, हरेड़ा से रिलेटेड है ये, HAREDA, इसकी जो फुल फॉर्म है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि जो हरियाणा की अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी है वो क्या कहती है, उसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले क्या किया गया था, अगर हम किस प्रकार से बिजली को बचाया जाए, तो उसमें घरों में एलईडी आधारित सौर घरेलू प्रकाश की व्यवस्था और आपूर्ति करना है, वो इसका मुख्य उद्देश्य था। इनमें से सबसे अलग बताना था, देखो सितार, बांसुरी, गिटार, वायलिन, तो इसमें क्या होता है, ये सारे हैं ये हाथ से बजाए जाते हैं और ये मुंह से बजाया जाता है, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ इसको सोल्व करने के बाद जो 22 है इसका आंसर आएगा 8.79। अब ये क्वेश्चन थोड़ा पजल करने वाला है, देखते हैं क्या है इसमें से, आपने अच्छे संबंध है अच्छे ढंग से पूरा करना है। अब जीव है वो कोशिकाओं से बनता है, तो ईंटों से क्या बनेगा, वो आपकी इमारत बनेगी। अब यहाँ देखो इसमें भी क्या करना है, प्लस को आपने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई से और 12 को 18 से। अब देखो यहाँ आपके पास 12 लिख दिया, इसकी जगह गुणा कर दिया तो 12 छिके 72 हो गया, प्लस इसकी जगह 18 कर दिया 90 आ गया, तो आपके पास आंसर डी है वो राइट रहेगा। इसमें क्या दे रखा है,
जैसे एक लड़की है, वो घर से अस्पताल से निकली, वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चली और फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। इसी प्रकार से आगे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, पूर्व में रहेगा। यहाँ आपने अलग संख्या ढूंढनी है, तो ये अलग संख्या, इसका मतलब ये देखो, ये सभी 13 से डिवाइड हो रही हैं। ये संख्या ऐसी है जो 13 से डिवाइड नहीं हो रही, और वैसे भी ये एक प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है। देखो, एक मशीन है, वो कहता है हर एक मतलब यूनिट बनाती है 2.5 मिनट में, और उसकी एफिशिएंसी क्या है, अब वो 2 घंटे में अपनी जो अक्षमता है उससे 10% काम करना कम कर देती है, ठीक है। तो 5 घंटे के बाद बताना है, तो यानी कि पहले घंटे में काम करेगी वो 48 मशीन बनाने का, ठीक है। अब अगले घंटे में उसका 10% कम, अगले 2 घंटे में, अब पहले 2 घंटे में 48 मशीन बना दी उसने, अगले 2 घंटे में कितनी बनाओगी वह, अगले 2 घंटे में क्या करेगी वो, 48 का हम क्या करेंगे, 10% कम कर देंगे, और उसका अगला 1 घंटा बच गया, उसका और कर देंगे, तो आपके पास जो इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 112.8 आ जाएगा। यहाँ भी बिल्कुल इजी दे रखा है, आपके पास दो डिस्काउंट है, एक 20% और एक एक्स है, और मार्केट रेट है वो 2,000 रुपये है, ये बताना है। आप उसको 1280 रुपये में बेचा गया है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है, जो दूसरा डिस्काउंट है वो बताना है। 2,000 रुपये की मूल्य की वस्तु को 20% और एक्स की दो कार्मिक छूट प्रदान करता है। अंतिम विक्रय मूल्य ये है, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो ये भी हानि है और ये भी, यानी कि डिस्काउंट छूट, और ये भी डिस्काउंट है। तो यहाँ देखो क्या करेंगे हम, ये 20 कर दिया तो इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, जैसे पहले छूट आपकी 2,000 रुपये पे है, 20% है, तो 80% हो गया। अब अगली क्या होता है, 1 - x/100, ठीक है, 100 माइनस, सॉरी, ये हो जाएगा। अब ये 1280 रुपये में है, अब ये 4 जीरो है, 4 जीरो, यहाँ भी 4 होगी, ठीक है ना। इसको सोल्व करूंगा तो आगे जाकर कट जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी, यानी कि दूसरी कार्मिक छूट है वो भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एक निर्माता दुकानदार को एक वस्तु लागत पर 25% के लाभ पर बेचता है, फिर दुकानदार उसी वस्तु को एक ग्राहक को 500 रुपये में बेचता है, जिससे उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। वस्तु के निर्माता का मूल्य लागत क्या होगा। अब यहाँ जो वस्तु है ना, वो उसका हमने जैसे आपको ये ले लिया, अब ये टिक एंड ट्रिक करेंगे तो वो भी हो जाएगा। अब आपके पास मान ले एक कोई वस्तु है, x रुपये में बेची है, ठीक है, उसका जो निर्माता का जो मूल लागत मूल्य है वो बताना है इसने। पहले ये मान लिया x रुपये है, अब उसके बाद कहता है वस्तु उसके लागत मूल्य पर 25% के लाभ पर बेचता है। जो निर्माता है ना, वो जो प्रोडक्ट होती है कंपनी जहां से वो, इसका 25%, तो इसको 125 से गुणा कर देंगे, इसकी कीमत यह होगी जो दुकानदार को पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना, 5/4, यानी कि 5x/4 होगी, ठीक है। अब दुकानदार क्या करता है, इसको 500 रुपये में बेच देता है, इसको 500 रुपये में बेच दिया उसको, ठीक है, और x = कितना आ गया, 400 आ गया, ठीक है, जिससे उसे विक्रय पर 20% लाभ होता है। इसका क्या होगा, इस पे 20%, इस पे 20% लाभ कितना हो गया, 80। तो अब इसकी जो कीमत आई वो कितनी आई, इसमें से घटा देना, आप कितनी आ गई, 320 रुपये आ गई। ये आपके पास एक शंक्वाकार आकृति है, इसकी रेडियस दे रखी है 24, इसकी सॉरी 7, या 24 दे दिया आपको, तो ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ये 25 आ गई। अब ये कहता है ये इसका तंबू बनाना है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ, वो क्या होता है, πr/l, तो 22/7 गुणा r गुणा 25, और इतना तो इसका क्षेत्रफल आ गया, ये वर्ग मीटर में आ गया। अब इसके बाद ये बोल रहा है इस वर्ग मीटर को 10 रुपये से गुणा करना है। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, 5500 रुपया में उसका जो ढकने का तंबू है या कपड़ा है वो बनेगा। यहाँ क्या दे रखा है, 8 महीने के लिए 50,000 निवेश करता है, यानी कि एक आदमी ने कराया कितना निवेश, 4 लाख रुपए, और दूसरा कितने कर रहा है, वो 6 महीने के लिए इतना, तो ये हो गया भाई, ठीक है। अब लाभ भी इनके अनुसार ही होगा, तो इसका रेशो निकालेंगे, 40/48। अब ये काट दिया हमने, कितना हो गया, 8×5 = 40, 8×6 = 48, तो इसको 5 इसको 6, यानी कि 5 रेशियो कितना हो गया, 6 का उनको प्रॉफिट होना चाहिए। ये बड़ा इजी दे रखा है, यहाँ इनका हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। अब x² + y² निकालना आपने, आपके पास x की वैल्यू ये दे रखी है, √3 + √2/,
इसका हर का परिमेयकरण करेंगे ना तो ऊपर इसी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ इसका देखो ए प्लस बी का और स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस है इसका स्क्वायर प्लस 2 × √6, यानी कि इन दोनों में मल्टीप्लाई, नीचे इसका स्क्वायर 3 इसका स्क्वायर 2, ये हो गया 5 प्लस 2 √6, यह होगी भाई। और y की कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2 √6, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 25 और 24, ये हो गया 29। इसी प्रकार इसका भी कितना आ जाएगा 25 और 24, 25 और सॉरी 4 × 6 = 24, 29 हो गया ना। ये देखो इसका हो गया 25 और इसका हो गया 24, सॉरी 49, कितना हो गया 49, और इसी प्रकार ये भी 49, तो कितना आ गया टोटल 58 आ गया। एक टावर की छाया, एक टावर होगी भाई, उसकी छाया कितनी है 20 मीटर होगी, और सूर्य का जो कोण बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री का एलिवेशन का है। अब इसकी हाइट बतानी है भाई कितनी होगी, ये हाइट है वो बतानी है आपने, क्या होगा तो ये P हो गया आपके पास, ये B, तो P बाई B इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा कितना है 30, P की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू 1/√3। आपके पास ये एक टावर है, ये इसकी छाया इतनी है, ये आपके पास क्या है उन्नयन कोण है, ठीक है ना 30 डिग्री का, तो ये निकालना है, तो P बाई बी टेंजेंट 30 होता है, P बाई इसकी वैल्यू निकाल दी, और ये आपके पास कितना आ गया 20/√3, जो हाइट है वो कितनी आ गई, ये आ गया। इसमें ये बताना है किस विभाग में प्रति कर्मचारी लाभ सबसे कम है। देखो यहाँ कर्मचारियों की संख्या 20 है, लाभ कितना हो गया 40 लाख, यानी कि हर एक आदमी को 2 रुपये बचे। यहाँ 80 आदमी 70 लाभ, यहाँ एक से भी कम हो गया, ठीक है। यहाँ एक ही आया, यहाँ देखो आधा आ रहा है, तो सबसे कम किसमें लाभ हुआ बिक्री वाले जो कॉलम है उसमें सबसे कम हुआ। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन, यानी कि एक घंटे में 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर का मतलब 90,000 लगा लो। अब एक घंटे का मतलब 3600 सेकंड, 3600 सेकंड में इतना हो गया, एक सेकंड में कितना हो गया, एक सेकंड में इसको मैं 36 से भाग कर देता हूँ, जो कट जाएगा 25 पे, तो यानी कि एक सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करी उसने। अब 30 सेकंड में कितना हो गया, 30 को इससे मल्टीप्लाई कर दे 750 मीटर हो गया। अब 750 मीटर में उसकी गाड़ी की लंबाई भी आ गई और पुल की लंबाई भी आ गई, यानी कि ट्रेन ने पार करेगी, यानी कि ट्रेन की लंबाई दिया होगी और पूरा पुल है वो भी पार करना है, इसका मतलब कुल लंबाई कितनी होगी 750। अब एक आदमी को पार करेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, और वो आदमी को कितने देर में पार करती है 18 सेकंड में, 18 सेकंड में करेगी तो 25 गुना में 18, और ये कितना हो गया 450 हो गया। तो यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 450, तो पुल की कितनी आ जाएगी इसमें से घटा देंगे हम, वो कितना आ गया 300 मीटर आ गया। ये देखो जॉर्ज थॉमस द्वारा निर्मित किले का मूल नाम क्या था, जिसके बाद झाजगढ़, ये आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट में झाजगढ़ है, ठीक है, ये बिल्कुल मेरे गांव के पास ही है। अब इसको झाजगढ़ बोला जाता है, और पहले उसका नाम क्या था जॉर्जगढ़ था, जो इसने बसाया था, ठीक है ना। ये पंडित लक्ष्मीचंद से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, तीनों चारों पार्ट में, चारों उसमें सेट में कोड में दिया है, और सॉरी कोड में बोल रहा हूँ, चारों जो अलग अलग पेपर थे उन चारों पेपर में पहले वाले 26 वाले दिन भी और 27 वाले दिन भी अलग अलग इनकी जो कैटेगरी है वो अलग अलग दे दिया। किसी में लक्ष्मीचंद का है वो साहित्य से दे दिया, किसी में क्या नाम है अपना जो स्वराज सम्राट के नाम से दे दिया, या इसके जो अलग अलग जो भी और जो इसकी प्रसिद्धि के नाम है उसके नाम से इसको अलग अलग तरह से प्रश्न बना के दे दिया। हरियाणा कला परिषद द्वारा हरियाणवी साहित्य में योगदान के लिए प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। पारंपरिक हरियाणवी साहित्य और सांस्कृतिक रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं। झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा गोलाकार विन्यास में किया जाता है, यही गलत है, क्योंकि झूमर नृत्य होता है वो महिलाएं करती हैं, तो आपको ये देखो पुरुषों द्वारा लिख रखे हैं, तो आपने आगे देखने की जरूरत ही नहीं है कि आपका ऑप्शन ए है वही इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी है वो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करनी है, पहले सबसे गणी, फिर उसका थोड़ी, फिर उसका थोड़ी, लास्ट में थोड़ी, तो बिल्कुल बिल्कुल इजी दे रखा है आपको पता, फरीदाबाद में सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद हिसार, फिर पानीपत और यमुनानगर, तो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर रहेगा। संगीत पर ग्रंथ संगीत रत्नाकार की रचना निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने की थी,
तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये पढ़ाई भी आप लोगों ने सारंगदेव ने की थी। अच्छा, यहाँ से अनुच्छेद के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये चारों सेट में दिए हैं, अलग अलग दिए थे, और मोस्टली मन देखे अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 21A या जो राइट ऑफ एजुकेशन है उससे रिलेटेड हर एक कोड में पेपर मिला है, हर एक जो सेट का पार्ट था उसमें आपको पेपर मिला है, यहाँ क्वेश्चन मिला है। कॉलम में दिए गए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों का कॉलम बी से दिए गए हैं संबंधित विषय वस्तु से मिलान कीजिए। तो जो 14 है वो समानता को दर्शाता है, यानी कि 14 वाला है वो 2 को, तो 1 का 2, 1 का 2, एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें, तो ये दोनों में 1 है। अब उसके बाद देखते हैं 19, ठीक है ना। तो 19 वाला है वो 19 क्या करता है, ये आपको कहीं भी बोलने की आजादी देता है, अपने विचार रखने की आजादी देता है। तो ये कौन सा हो गया, 3। तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन डी है वो राइट निकल के आ रहा है, तो जो डी है वो 41 का राइट आंसर रहेगा। कौन सी महासागरीय धारा गर्म और पश्चिम यूरोप की जलवायु को मध्यम बनाने में मदद करती है, बिल्कुल ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम होती हैं, जो वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है, लोहे के औजार हैं वो हड़प्पा संस्कृति में नहीं पाए गए, और बाकी चीजें हैं वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष माने गए हैं। यहाँ देखते हैं क्या है कि कैग क्या है, ये महालेखा परीक्षक है, ये हमारे देश के जो वित्तीय है या जो आपके बैंक से रिलेटेड जो भी है, यानी कि जितना भी हमारा खर्चा हुआ होता है उसका ऑडिट करने का काम कौन करता है, कैग करता है। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्र, बिल्कुल ठीक है। कैग को प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है भाई, ठीक है, इसको नहीं हटाया जा सकता प्रधानमंत्री के द्वारा। कैग केंद्र और राज्य सरकार को दोनों के, बिल्कुल ठीक है ये भी। लेखा परीक्षा रिपोर्ट सीधे वित्त मंत्री को, ये गलत है, क्योंकि ये किसको करता है, सीधे राष्ट्रपति को करता है। तो ऑप्शन जो 1 और 3 है वो किसमें है, बी में, ठीक है। रूस के बाद 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है, तो अभी अभी ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी था, और इसकी किसने की है, ब्राजील ने की है। ये क्वेश्चन भी भाई थोड़ा सा अटपटा सा लगे, इसको मैं नहीं कर पाया। दृश्य से संबंधित क्या है, ठीक है ना, इसका जो मुख्यालय गुरुग्राम में नहीं है ये तो पता है, और बाकी हम इसके बारे में इतना डिटेल से नहीं पढ़ पाए हैं। हर गर्मियों में आम, ये तो बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है और आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है। आपका पिंजौर है उसमें हर साल आम मेला लगता है, अलग अलग वैरायटी के आम लगते हैं, लगभग 80-90 वेराइटीज के आम है, ठीक है। ईमेल में बीसीसी फील्ड का क्या अर्थ होता है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। तो ये इसमें विंडो 10 है, उस विंडो 10 प्रो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, ये सिस्टम दे रखा है, ये गलत है। बैकअप मीडिया को इसके विवरण बी से मिलान कीजिए। टेप ड्राइव, टेप ड्राइव क्या होती है, ये होती है आपकी अनुक्रमिक अभिगम प्रति टीबी कम लागत, यानी कि सिक्वेंशियल एक्सिस है, लो कॉस्ट पर टीबी है। तो ये इसमें 4 हो गया, 4 एक और दे रखे है भाई। अब यहाँ से बी देखते हैं क्या है, एसएसडी। अब जो बी है ना, ये देखो ये आपका क्या है, ये रेंडम एक्सिस करता है और ड्यूरेबल भी है, ठीक है ना, जो बी है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर रहेगा। बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जिम्मेवार है, तो इसका मतलब क्या होगी, एफसीआई है, जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर रहेगा। इंटरनेट सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में निम्नलिखित का कौन सा कथन गलत है, अपने ब्राउजर के कैश को खाली रखने करने में कुछ डिस्क खाली स्थान करने में मदद मिलती, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है ना। यहाँ मतलब ठीक है बिल्कुल, ये इसमें मतलब गलत नहीं है ये, ठीक है। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क आमतौर पर ऑनलाइन गतिविधियों के लिए सुरक्षित होते हैं, नहीं ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वाईफाई से हम अपना डाटा भी हैक करवा सकते हैं, ठीक है ना, और फोन भी हैक हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। 2024 के शुरुआत में किस भारतीय शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन शुरू, ये तो आपने अभी पढ़ी होगी, ठीक है ना, कोलकाता में आई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें जो कील नहर है वो आर्कटिक महासागर को अंटार्कटिक महासागर से नहीं जोड़ती है, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर रहेगा। फिरोज शाह तुगलक का हरियाणा की सिंचाई में क्या योगदान था, तो उसको पता है, वो यमुना लेके आया था, ठीक है ना, यमुना नहर है उसने उसी ने बनवाई थी ये। और आज भी मतलब है हमारे सिंचाई का जो मुख्य है, जो आपका चाहे वो ड्राई एरिया में लगा लो चाहे आपके पानी वाले एरिया में लगा लो, उसका जो मुख्य साधन है वो यमुना नहर ही है। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ई अधिगम पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। आपको कोरोना टाइम में क्या दिया था, टेबलेट दी गई थी, क्योंकि स्कूल है वो बंद हो चुके थे, और उस दौरान 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को टेबलेट दी गई थी, ताकि बच्चे घर से पढ़ाई कर सके, टीचर्स द्वारा ऑनलाइन या
इंटरनेट पर या एक मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से अपना काम करवाया जा सकता है, बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, 10 से 12 तक के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करना था। तो ई अधिगम पहल का जो प्राथमिक जो है मोटो था या इनिशिएटिव था वो ये था। हर्षवर्धन ना सॉरी वर्धन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथाओं पर विचार कीजिए। उनकी प्रारंभिक राजधानी स्थानेश्वर जो हरियाणा में वर्तमान में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, राजा हर्ष ने बाद में राजवंश की राजधानी को आधुनिक उत्तर प्रदेश के एक शहर कान्यकुब्ज में स्थानांतरित कर दिया था, बिल्कुल ठीक है भाई। ये भी राजवंश की अंतिम राजधानी को उसके प्राचीन नाम थानेसर से भी जाना जाता है, ये गलत है भाई। तो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल इस सार्क से रिलेटेड पार्ट नहीं है। यहाँ सदस्य देशों में एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना बिल्कुल नहीं है। इनका मतलब तो क्या होता है, अपने एरिया को मजबूत करना है, आर्थिक विकास, सामाजिक जो भी सांस्कृतिक विकास में अधिक से अधिक तेजी ले, अंतर्राष्ट्रीय में जो मंच होते हैं उन पर सार्क की जो वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ाने, इसकी गरिमा को बनाए रखना है। ठीक है, और दक्षिणी एशियाई से रिलेटेड तो है ही है, तो इनके देशों का या इनके जो रिलेटेड जो आदमी है उनकी भलाई के लिए ये संस्था खोली गई थी। एनसीएपी के अंतर्गत कौन से प्रदूषकों पर प्राथमिक ध्यान दिया गया है? तो PM 2.5 और PM 10 पर दिया गया है। भारत जीएसटी से रिलेटेड भी हर एक क्वेश्चन पेपर में, जो हर एक दोनों 26 और 27 के दोनों पेपर में आपको क्वेश्चन मिले थे, यहाँ क्या दिया है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो कौन करता है आपका, ये है भाई आपका कैबिनेट का फाइनेंस मिनिस्टर है। तो अपना जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने इसका उसकी अध्यक्षता कौन करती है, हमारी जो वित्त मंत्री है वो करती है। यहाँ गलत चुनाव करना, ब्रिक्स बिल्कुल ठीक है। ये जो 5 देश होते हैं ब्रिक्स, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। यहाँ उनकी वो पांचों क्या है आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था है। नाफ्टा है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया है। अब गेट है वो क्या होता है, WTO का एक सुधरा हुआ रूप है, इसको हम गेट ही बोलने लग गए। अब ओपेक है वो पेट्रोलियम से रिलेटेड है, ठीक है ना कि वो आपका क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन है ये गलत है। तो 62 का जो डी है वो आपका गलत आंसर रहेगा, ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में घग्गर यमुना मैदान के भू आकृतिक विभाजनों का सही समूह है? तो कौन कौन से होंगे, बांगर होगी, क्योंकि इसमें से हम आप जब ऊपर से आते हैं तो जो मिट्टी है वो बांगर भी आती है, खादर भी, नैली भी और बैट भी है। इसमें अपने कॉलम जो है वो क्रॉस करने मिलाने हैं। ब्रह्म सरोवर आपको पता है कुरुक्षेत्र में है, बिल्कुल। सूरजकुंड कहाँ, फरीदाबाद में। तिलियार झील रोहतक में है। स्टार स्मारक कहाँ, भिवानी में। इसको मैच कर लेना, ऑप्शन सी हो राइट आंसर आएगा। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पूछी है तो ये तो आपको पता होनी चाहिए, मोरनी हिल में है। पंचकुला में कौन सी है, करो चोटी है, लगभग 1500 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसको हम इसके बाद ये आया है, तो इसका जो अगला जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है वो कौन सा आएगा आपका, जो ऑप्शन है ए है वो राइट आंसर है। यहाँ भी आपका रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, इसमें भी क्या दिया है, ऑप्शन बी है वो राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं, 3 कार्य पूरे करने होंगे जिसमें से प्रत्येक में 1 घंटा लगेगा। कार्य 1 है उसको दो लड़कियां करती हैं, कार्य 2 को भी अलग करती हैं, कार्य 3 है वो क्या करती हैं, इसमें अनिता, इसमें से चिन्हों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हर एक कार्य करने में 1 घंटा लगे कम से कम, तो इसका मतलब 3 घंटे, तो कम से कम यही तो पूछा गया है इसके में कि इस तीनों को काम करने के लिए कम से कम कितना टाइम लगेगा, तो कम से कम कितना लगेगा, 3 घंटे का लगेगा। सर्किट हाउस को किस वर्ष राज्यपाल के निवास सह कार्यालय में परिवर्तित किया गया और वह हरियाणा राज्य राजभवन बन गया? तो बिल्कुल है, जो हमारा जो हरियाणा राज्य अलग से बनाया गया उससे पहले क्या था, वो पंजाब के अधीन था। ठीक है ना, एक क्या नाम है, पेप्सी के नाम से होता था, उसके अंदर हिमाचल प्रदेश भी होता था, दिल्ली भी था। और जब 66 में आया तो वो हमारा राजभवन है वो राज्यपाल हट के क्या हो गया था, हमारा सीएम बन गया था। ठीक है ना, हमारे एक मुख्यमंत्री के रूप में हमारे राज्य को क्या होता चुनना पड़ता था। और उसी दिन से 1966 में क्या हो गया था, जो राज्यपाल है उसकी भूमिका अलग हो चुकी थी। सेलिब्रेशन सीन में से ये पूछा कौन सा शब्द नहीं बनता, तो इलेक्ट्रिक में 2 बार सी आई हुई, यहाँ 1 बार सी है तो ये नहीं बनता। बास्केट को इससे लिखा है, ट्राइड को इससे लिखा है, तो उसी कोड को तो यहाँ आप देख लेना, एस को क्या लिखा है, के को क्या लिखा है, वहां से आपके पास ऑप्शन डी है वो राइट आंसर रहेगा। 3 दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, जब बिल मिला तो अमिता ने वीना के भुगतान का इतना भाग और वीना ने तान्या के भाग का इतना भाग कराया। तो इसका मतलब ये देखो सबसे ज्यादा किसने कराया है,
तो सबसे ज्यादा देखो बिल मांगा तो अमिता ने वीना के भाग का, ठीक है। अब इसका मतलब अमिता है वीना से 2/3 कर रही है, और वीना ने तान्या के भुगतान का 1/2 करे है, ठीक है। तो मैंने जैसे ये मान लिया वीना, ये मान लिया आपको क्या नाम है अगली लड़की क्या थी, अमिता, और ये मान ली तान्या, ठीक है। अब एक लड़की है उसका हमने एक मान लिया, ठीक है ना, यानी कि जब बिल मिला तो अमिता ने वीना के भुगतान का, अमिता ने वीना के भुगतान का, वीना का एक लिया तो इसका भुगतान कितना हो गया 2/3। और भाई इसके बाद जो टीना है या वीना ने तान्या के भुगतान का आधा कराया है, यानी कि अगर ये 2 करेगी तो या एक करेगी तान्या, ठीक है। तो यहाँ इनको हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद पहले एलसीएम लिया तो 2 3 6 11 आ गया। अब 11 से हमने किसका निकालना था, 3 वाले का, यानी कि जो एक एक था उसका हिस्सा निकालना, कितना आ गया 3/11 आ गया। ये बिल्कुल इजी प्रश्न था। जो एससी महिलाएं हैं उनको पंचों के लड़ने के लिए 5वीं पास और सरपंच बनने के लिए 8वीं पास था। हरियाणा में दिल्ली को छोड़कर कितने राज्य जुड़ते हैं, तो 4 राज्य जुड़ते हैं, ठीक है ना। अगर चंडीगढ़ अगर राज्य माना जाएगा तो 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हरियाणा दिल्ली को छोड़कर बोल रहा है, तो दिल्ली भी राज्य नहीं है और चंडीगढ़ भी राज्य नहीं है, तो 5 माने जाएंगे यहाँ। अब इंग्लिश का जो पोर्शन है काफी अलग था थोड़ा सा। एज द प्लेन, यानी कि प्लेन उड़ी तो फ्लू थ्रू द टर्बुलेंस पैसेंजर से, तो ये क्या हो जाएंगे ग्रेप्ड देयर सीट बेल्ट टाइप, ठीक है ना। Which of the following describe a person who does not believe in the existence of God, यानी कि जो भगवान में आस्था नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं, अथिस्ट बोलते हैं। मेटिकुलस का एंटीनोम्स बताना है तो स्लोपी हो जाएगा। Which of the following option give the grammatically correct sentence, तो क्या हो जाएगा द रिपोर्ट comprises 5 sections, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इट इज एसेंशियल दैट सी बी प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो, यानी कि वो अगले दिन जो मिलेगी तो सी, ठीक है ना, बिल्कुल जरूरी है वो उस मीटिंग में होना चाहिए उसको। ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिट, यहाँ देखो ईच है वो एक सिंगुलर है, और यहाँ हैज दिया है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, हैज आना चाहिए था। तो 2 ऑप्शन है वो गलत है, 2 अब देखो डी में आया हुआ है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन राइट रहेगा। दे वर फाइनली एबल टू ब्यूरी